दोस्तों आज़ाद बोल इंडिया आप देख रहे हैं, आपके साथ में आदिल खान आज़ाद। एक बड़ी खबर से आपको रूबरू करवाना चाहता हूं कि सैकड़ों इजरायली सपोर्टर्स को घेर कर अरब मुसलमानों ने पीटा है, बुरी तरीके से पीटा है। बहुत गलत जगह पर उनकी चोट भी मारी है। और इसके बाद हलचल ये है कि इन इजरायली सपोर्टर्स के लिए तेल अवीव से इजराइल से 2 प्लेन गए हैं उन्हें बचाने के लिए। खुद नेतन्याहू ने कहा है कि इस मामले में मुदाखलत करें नीदरलैंड सरकार। क्यों नीदरलैंड? क्योंकि नीदरलैंड में ही ये वाक़या पेश आया। नीदरलैंड की राजधानी एम्स्टर्डम में वहाँ पर एक फुटबॉल मैच हो रहा था। एक तेल अवीव का फुटबॉल क्लब था और एक लोकल नीदरलैंड्स का था। यहाँ पर अरब मुसलमान भी मौजूद थे और तेल अवीव के लोग भी मौजूद थे, यानी इजराइल के सपोर्टर्स भी मौजूद थे। लिहाजा उन दोनों के बीच बहस हुई। इसके बाद अरब मुसलमान भारी पड़े और सैकड़ों इजरायली सपोर्टर्स को दौड़ा कर भगा कर जो तस्वीरें सामने आई उसमें देखा गया कि उन पर हमला किया गया। नेतन्याहू इसके बाद बहुत गुस्सा हुए। अब तस्वीरों में ज़रा देखिए हुआ क्या। ये एक बड़ी तस्वीर है जिसको लेकर फ़िलहाल मैं आपको इब्तिदा बताऊंगा कैसे हुई और ये भी बताऊंगा क्या क्या हुआ जिसकी वजह से झगड़ा इतना बढ़ गया, कितने गिरफ्तार हुए, हलचल क्या है, इमरजेंसी नंबर तक जारी किए गए हैं, 2 प्लेन इजराइल से भेजे गए हैं। ये कुछ हाइलाइट्स हैं, सबूत के साथ। खबर हमेशा दिखाएंगे। पहले तो ये तस्वीर शेयर करके कहा जा रहा है कि अब ना कहना कि इस्लामोफोबिया पर रोने वाले ये तस्वीर देख लें, मतलब कि मुसलमान जो हैं वो इजराइलियों को मार रहे हैं, पीट रहे हैं, वो भी दूसरी धरती पर। और सब इजरायली सपोर्टर्स का मतलब ये नहीं कि सिर्फ गैर इजरायली थे, उसमें इजरायली भी बहुत बड़ी तादाद में थे जो पिटे हैं। तो ये जो आपको पता है कि लात मार रहा है शख्स, बताया जा रहा है कि बड़ी मतलब नाजुक जगह, मतलब ऐसी जगह पर इन लोगों ने मार मारी है। अब ये जो है ये कह रहे हैं कि इस्लामोफोबिया नहीं याद आ गया एक गिलाफ पर लात पड़ने से। खैर ये भी जो है, असल में इब्तिदा ये हुई कि ये जो आप देख रहे हैं फ़लस्तीन का झंडा वहाँ एम्स्टर्डम में फुटबॉल जहाँ पर ग्राउंड में हो रहा था स्टेडियम के करीब, वहाँ फ़लस्तीन का झंडा टंगा हुआ था। फ़लस्तीनियों ने टांग दिया था। इजरायलियों को चाहिए था अपना भी झंडा, जैसे अंदर लहरा रहे थे बाहर लगा देते। नहीं, उन्हें फ़लस्तीन के झंडे से इतनी नफ़रत है कि उन्होंने फ़लस्तीन का वो झंडा नोच कर फेंक दिया। फिर रोना क्या था भैया, फिर उसी के बाद बवाल हुआ। ये बवाल की इब्तिदा बनी। हालांकि कहा इजराइल की तरफ से ये गया और थोड़ा बहुत नीदरलैंड की भी तरफ से कि अरब मुसलमानों ने इजराइलियों को उकसाया और उन पर हमला किया। अब बताइए, सब खामोशी से खड़े हुए और ये बंदा इजरायली सपोर्टर झंडा उतार रहा है और फिर इसके बाद जो है इन्हें लाल कर दिया गया, मतलब जो है खरबूजा लाल हो गया। ऐसा लोगों ने इनके ऊपर, अब इस तरीके की गुंडागर्दी, ये गुंडागर्दी है। किसी मुल्क का आप झंडा उतार दे रहे हो, वो मुल्क जिसने आपको रहने की जगह दी। ऐसा नहीं होना चाहिए था। और फिर चलिए आपको एक यूएन ने जगह दे दी, आप उस तक रहो, फिर आप उनकी ज़मीनें कब्जा रहे। ये तो सर्वविदित है, सब लोग जानते हैं, इसमें नया क्या जो मैं आपको बता रहा हूँ, कोई इससे इनकार भी नहीं कर सकता। हुआ क्या वो अब आप समझ लीजिए। वो सप्रेस न्यूज़ ने पूरी डिटेल दी है, मैं आपको उसका हिंदी में बता देता हूँ। इजरायली जो क्लब है, फुटबॉल क्लब, उसका नाम है मकाबी तेल अवीव या मकाबी तेल अवीव। इसके सपोर्टर्स ने नीदरलैंड में उधम मचाया ये कहते हैं, और जो है अधिकारियों ने भी, वहाँ पर पुलिस ऑफिशल्स ने भी इनके खिलाफ कुछ ज़्यादा कार्रवाई नहीं की। मामला ट्विस्ट किया जा रहा है लेकिन उसे ट्विस्ट ना होने दे कोई, इसलिए सप्रेस न्यूज़ ने ये रिपोर्ट दी है कि इजरायली पीड़ित नहीं है, दे आर नॉट विक्टिम्स। उन्होंने ये सारा बवाल शुरू किया है, उन्होंने फ़लस्तीन का झंडा उतार दिया और ये सब इसके बाद बवाल शुरू हुआ। लिहाजा उनकी पिटाई लाजिम थी, तो हमारे लोगों ने उनकी पिटाई कर दी, ये कहा गया इनकी तरफ से। वो ये कहते हैं कि एक प्रत्यक्षदर्शी ने, एक आई विटनेस ने, एक चश्मदीद ने बताया कि ये सब तब शुरू हुआ जब उन्होंने फ़लस्तीनी झंडा सामने उतार दिया और भड़काना शुरू कर दिया और एक टैक्सी ड्राइवर की कार को तबाह कर दिया। उस टैक्सी ड्राइवर की पिटाई की। मैकाबी क्लब के, फुटबॉल क्लब के फैंस को जो मेटल की जंजीरें हैं उनके साथ भी हमला करते हुए देखा गया। इन्होंने वो सारे वीडियो शेयर किए, मैं आपको उनकी डिटेल्स बताए दे रहा हूँ। इसके बाद इन्होंने लिखा कि इसके अलावा अजाक्स, जिस मैकाबी फुटबॉल क्लब का जिससे मुकाबला था वो अजाक्स था, अजाक्स फुटबॉल क्लब। अजाक्स और मैकाबी तेल अवीव के बीच मैच के दौरान इजरायली सपोर्टर्स ने वालेंसिया बाढ़ पीड़ितों के लिए 1 मिनट का मौन रखने से इनकार कर दिया। इजरायली सपोर्टर्स ने, बताइए, जो वालेंसिया
फ्लड विक्टिम्स हैं, बाढ़ से जिनकी मतलब ज़िंदगियां तबाह हो गई, उनके लिए इन्होंने 1 मिनट की खामोशी भी नहीं रखी, 1 मिनट का मौन नहीं रखा। उन्होंने अवैध आतिशबाजी शुरू कर दी इस दौरान, मतलब पूरी तरीके से उधम मचा रहे थे। उन्होंने नस्लवादी गाने गाए, भड़काने वाले नस्लवादी गाने गाए और रेसिस्ट सॉन्ग गाए। मकाबी और अरबों को परेशान करने के लिए आईडीएफ को जीतने दें। उन्होंने इनके गानों का मतलब था परेशान का, जो है वो हम आपको शरीफाना लफ्ज़ बता रहे हैं, बल्कि उन्होंने तो इंग्लिश में वो FUC के गा रहे थे, आप समझ गए। अरबों को करने के लिए आईडीएफ को जीतने दें, मतलब अरबों की। मकाबी टेल अवीव के गुंडे एम्स्टर्डम में पुलिस की द्वारा संरक्षित होने के दौरान नरसंहार के गीत गाते रहे। इन गानों का एक हिस्सा ये कहता है, गज़ा में कोई स्कूल नहीं है क्योंकि वहाँ कोई बच्चा बचा नहीं है। इस तरीके के गाने जब गाए जाएंगे तो अरब सपोर्टर्स ही क्या, मैं और आप और कोई भी ज़मीर वाला इंसान भड़क ही जाएगा। जब हमारे जेनोसाइड की बातें होने लगे या किसी की, तो स्वाभाविक है कि इंसान के तौर पर लोगों का भड़क जाना। वही हुआ। अब क्या हो रहा है, INC मोनोकल, ये इजरायली सपोर्टर हैं। इन्होंने बताया है कि इजरायली मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स और इजराइल की एम्बेसी जो नीदरलैंड्स में है, उन्होंने नंबर जारी किए हैं इमरजेंसी। आप इस मामले को इसी बात से समझिए कि 2 प्लेन भेजे गए हैं इवैक्यूएट करने के लिए और इमरजेंसी नंबर जारी कर दिए गए। तो अभी तो तादाद ये बताई जा रही कि 5 सैकड़ों पिटे, लेकिन 5 ही लोग ज़ख्मी हुए, लेकिन तादाद असली कहीं इससे ज़्यादा है, बताया जा रहा है। लिटा लिटा के मारा गया। इन वीडियोज़ में ये बताया गया है कि देखिए, लिटा लिटा के लात मारी जा रही है वहाँ जहाँ नहीं मारी जानी चाहिए। इन इमरजेंसी नंबर्स के साथ और इन्फॉर्मेशन के साथ कि आप एम्बेसी से इनसे कांटेक्ट करिए। एक वीडियो भी शेयर किया गया है जिसमें इजराइलियों की बुरी तरीके से पिटाई हो रही है और उसी के बाद इजराइलियों को विक्टिम बताया जा रहा है। ये एक मैप है जो शो करता है कि इजराइल से 2 प्लेन निकल चुके हैं इन तमाम लोगों का रेस्क्यू करने के लिए। बेंजामिन नेतन्याहू की खबर भी एकदम से छप गई। आप ये समझ लीजिए कि 8 बजे के बाद खबर आई और मैंने 8 बजे के बाद ही पढ़नी शुरू कर दी है। नेतन्याहू ने नीदरलैंड की हुकूमत को कॉल किया है, उनसे मुतालबा किया है कि फ़ौरन जो लोग दंगा करने वाले हैं उनके ऊपर एक फ़ैसला लें, उनके ख़िलाफ़ सज़ा का ऐलान करें, उनके ऊपर सख्त कानूनी कार्रवाई करें। नेतन्याहू की नज़र में इजरायली पिटे हैं, अरबों ने पीटा है, अरब ज़िम्मेदार हैं। अब चक्कर ये है कि ये फ़लस्तीन का कब्ज़ाया हुआ इलाका तो है नहीं। कहीं नेतन्याहू कहीं जाके बुलडोज़र भेज दें, कहीं जाकर मिज़ाइल गिरा दें, कहीं अपने फाइटर प्लेन भेज के किसी के ऊपर मिज़ाइल दागकर पूरा सब तबाह कर दें। वो नीदरलैंड है, वहाँ ऐसा हो नहीं सकता। लिहाजा मुतालबा खेल रहे हैं कि भाई हमारे लोग पिटे हैं, हमें वो लोग भी पिटते हुए चाहिए। नेतन्याहू की इस खबर में ही नीचे लिखा है कि 2 प्लेन डिस्पैच कर दिए गए हैं एम्स्टर्डम के लिए, ताकि इजरायली जो वहाँ फंसे हुए हैं या जो ज़ख्मी हैं उन्हें वापस लाया जा सके। मकाबी टेल अवीव सॉकर क्लब के फैंस बुरी तरीके से ज़ख्मी हुए हैं। उन पर प्रो पैलेस्टीनियन ग्रुप्स ने हमला किया है, एंटी इजराइल मॉब है वो, ये बताया गया है। फ़िलहाल जब मैंने नीदरलैंड्स की खबरें तलाशी तो ये खबर सामने निकल कर आई कि वहाँ पर अरेस्टिंग शुरू हो गई है एम्स्टर्डम में। प्रो पैलेस्टीनियन एक्टिविस्ट को ही ज़िम्मेदार बताया जा रहा है कि उन्होंने टेल अवीव फैंस को सताया और ये सब झगड़ा करने पर मजबूर किया। नीदरलैंड्स की हुकूमत का मौक़िफ़, उनकी सोच क्या है, आप उनके बारे में पुरानी खबरें पढ़कर जान सकते हैं। ये बताया गया है कि कुल 10 लोग अभी हिरासत में लिए गए हैं। इन सब ने लोगों को भड़काया, भड़काऊ नारे लगाए, माहौल ख़राब किया और एम्स्टर्डम की शांति को, उस वहाँ के अमन व चैन सुकून को पूरी तरीके से तबाह कर दिया। जिन्होंने झंडा उतारा, जिन्होंने नीचे मेट्रो में जाते वक्त सैकड़ों की तादाद में नारे लगाए कि गज़ा में कोई स्कूल नहीं बचा क्योंकि वहाँ बच्चे हैं ही नहीं, जिन्होंने अरबों की माँ बहन की गालियाँ देकर नारे लगाए, क्या उन पर नीदरलैंड में कभी कोई कार्रवाई हो पाएगी? क्या ऐसे लोगों को नेतन्याहू कुछ सिखा पाएंगे? ऐसे गुंडे, फ्रिंज एलिमेंट्स, ऐसे उग्रवादियों को जो उग्र भाषा का इस्तेमाल करते हैं, शायद इनके लिए तो कोई कभी कुछ बोलेगा ही नहीं। लिहाजा हम बोल रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। सलामत रहिए, खुश रहिए।